एक छोटे से गांव में एक खानदान रहता था। इस खानदान में वालिद, वालदा और उनके दो बच्चे थे, अली और फातिमा। इस खानदान की जिंदगी सादा और खुशगवार थी, लेकिन जैसे ही वक्त गुजरता गया, छोटी छोटी बातों पर अक्सर आपस में इख्तिलाफात होने लगे। अली और फातिमा आपस में लड़ते रहते थे और वालिदीन हमेशा इनके बीच बीच में आकर उन्हें समझाने की कोशिश करते रहते थे। वालदा हमेशा चाहती थी कि दोनों बच्चे आपस में मोहब्बत करें और एक दूसरे का ख्याल रखें, लेकिन कभी कभार बातें बहुत बिगड़ जाती थीं। एक दिन खानदान के घर में एक नई बली आ गई। ये बली बहुत प्यारी और शरारती थी। वालदा ने उस बली का नाम चांदनी रखा, क्योंकि उसकी सफेद रंगत चांद की तरह चमकदार थी। शुरू में बच्चों ने चांदनी से भी लड़ना शुरू कर दिया। अली चाहता था कि वो बली उसकी गोद में बैठे और फातिमा चाहती थी कि बली उसके साथ खेलने आए, लेकिन चांदनी ने दोनों बच्चों को हैरान किन तरीके से सिखाया। वो हमेशा दोनों के दरमियान आकर बीच में बैठ जाती और कभी अली को अपनी नर्म बल्ली की पूंछ से छोकर सुकून देती और कभी फातिमा के पास जाकर इसके साथ खेलने लगती। जब भी दोनों बच्चों के दरमियान बहस शुरू होती, चांदनी आकर उनके कदमों के पास बैठ जाती और उन्हें अपना प्यार देने लगती। एक दिन अली ने बली को गोद में उठाया और कहा, फातिमा देखो, चांदनी कितनी प्यारी है, क्या हम दोनों उसके साथ मिलकर खेल सकते हैं? फातिमा मुस्कुरा कर बोली, हां, ये अच्छा ख्याल है। और दोनों बच्चों ने मिलकर चांदनी के साथ खूब खेलना शुरू किया। उस दिन के बाद अली और फातिमा के दरमियान लड़ाइयां कम होने लगे। वो एक दूसरे का ख्याल रखने लगे और खानदान में मोहब्बत और सुकून वापस आ गया। वालिदीन खुश हुए कि उनके बच्चों ने एक दूसरे को समझा और घर का माहौल बेहतर हो गया। चांदनी बली का किरदार उस खानदान के लिए एक निशान बन गया कि किस तरह मोहब्बत, सुकून और समझौता के जरिए खानदानी ताल्लुकात को मजबूत बनाया जा सकता है। इस बल्ली की मौजूदगी ने यह सिखाया कि एक दूसरे के साथ वक्त गुजारना और एक दूसरे का ख्याल रखना जिंदगी में सुकून और खुशी का सबब बनता है। एक छोटे से गांव में एक खुशहाल खानदान रहता था। उनके घर में एक खूबसूरत बली थी जिसका नाम मूना था। मूना एक छोटा सा प्यारा सा जानवर था जो हमेशा सबके साथ रहती थी और हर किसी की मदद करने के लिए तैयार रहती थी। घर में एक दिन मुश्किल वक्त आया। वालिदा और वालिद दोनों थके हुए थे और काम का बोझ बढ़ चुका था। बच्चे आपस में लड़ते थे और घर की फजा में तनाव महसूस हो रहा था। इस रोज मूना घर के सब लोगों को देख रही थी और उसने सोचा कि कुछ करना चाहिए ताकि घर में सुकून आ सके। मोना सबके पास गई और एक एक करके उनके पास जाकर नर्म तरीके से मयाओ करती। सब पहले तो हैरान हो गए, लेकिन फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी मौजूदगी से सुकून महसूस करने लगे। मोना ने इस रोज वालदा को अपने पास बैठाया और उसकी गोद में सिर रखकर नींद लेने की कोशिश की। वालदा की आंखों में थोड़ी देर की सुकून की लहर आई और उसके बाद वो हंसे और कहा, कितनी अजीब बात है कि ये बली भी हमें सुकून दे सकती है। उसी तरह मोना ने बाकी अफराद को भी अपने प्यार से नरम कर लिया। बच्चे भी उसके प्यार को महसूस करके आपस में कम लड़ने लगे। एक दिन वालिद ने कहा, अगर हम सब एक दूसरे का ख्याल रखें और छोटी छोटी बातों पर गुस्सा न करें तो हमारे घर की फजा हमेशा खुशी से भरी रहेगी। मोना ने उस खानदान को यह सिखाया कि मोहब्बत और हमदर्दी में इतनी ताकत है कि वो मुश्किल वक्तों में भी सुकून और खुशी ला सकती है। बली का प्यार, जो कि कभी महसूस ना होने वाला था, इस घर के लिए एक अजीम दर्स बन गया। और यूं मोना की मोहब्बत ने इस खानदान में एक नई उम्मीद और सुकून का आगाज किया। वो बल्ली हमेशा सबके दिलों में मोहब्बत की अलामत बन गई और उसकी मौजूदगी ने साबित किया कि कभी कभी सबसे छोटे और नर्म दिल जानवर भी इंसानों को वो सुकून दे सकते हैं जो वो खुद कभी नहीं तलाश पाते। याद रखो, मोहब्बत और ख्याल रखने से हम सबके दिलों में सुकून और खुशी आ सकती है। एक छोटे से गांव में एक खानदान रहता था। इस खानदान में वालिद, वालदा और उनके दो बच्चे थे, अली और फातिमा। इस खानदान की जिंदगी सादा और खुशगवार थी,
लेकिन जैसे ही वक्त गुजरता गया, छोटी छोटी बातों पर अक्सर आपस में इख्तिलाफात होने लगे। अली और फातिमा आपस में लड़ते रहते थे और वालिदीन हमेशा इनके बीच बीच में आकर उन्हें समझाने की कोशिश करते रहते थे। वालदा हमेशा चाहती थी कि दोनों बच्चे आपस में मोहब्बत करें और एक दूसरे का ख्याल रखें, लेकिन कभी कभार बातें बहुत बिगड़ जाती थीं। एक दिन खानदान के घर में एक नई बली आ गई। ये बली बहुत प्यारी और शरारती थी। वालदा ने उस बली का नाम चांदनी रखा, क्योंकि उसकी सफेद रंगत चांद की तरह चमकदार थी। शुरू में बच्चों ने चांदनी से भी लड़ना शुरू कर दिया। अली चाहता था कि वो बली उसकी गोद में बैठे और फातिमा चाहती थी कि बली उसके साथ खेलने आए, लेकिन चांदनी ने दोनों बच्चों को हैरान किन तरीके से सिखाया। वो हमेशा दोनों के दरमियान आकर बीच में बैठ जाती और कभी अली को अपनी नर्म बल्ली की पूंछ से छूकर सुकून देती और कभी फातिमा के पास जाकर इसके साथ खेलने लगती। जब भी दोनों बच्चों के दरमियान बहस शुरू होती, चांदनी आकर उनके कदमों के पास बैठ जाती और उन्हें अपना प्यार देने लगती। एक दिन अली ने बली को गोद में उठाया और कहा, फातिमा देखो, चांदनी कितनी प्यारी है, क्या हम दोनों उसके साथ मिलकर खेल सकते हैं? फातिमा मुस्कुरा कर बोली, हां, ये अच्छा ख्याल है। और दोनों बच्चों ने मिलकर चांदनी के साथ खूब खेलना शुरू किया। उस दिन के बाद अली और फातिमा के दरमियान लड़ाइयां कम होने लगे। वो एक दूसरे का ख्याल रखने लगे और खानदान में मोहब्बत और सुकून वापस आ गया। वालिदीन खुश हुए कि उनके बच्चों ने एक दूसरे को समझा और घर का माहौल बेहतर हो गया। चांदनी बली का किरदार उस खानदान के लिए एक निशान बन गया कि किस तरह मोहब्बत, सुकून और समझौता के जरिए खानदानी ताल्लुकात को मजबूत बनाया जा सकता है। इस बल्ली की मौजूदगी ने यह सिखाया कि एक दूसरे के साथ वक्त गुजारना और एक दूसरे का ख्याल रखना जिंदगी में सुकून और खुशी का सबब बनता है। एक छोटे से गांव में एक खुशहाल खानदान रहता था। उनके घर में एक खूबसूरत बली थी जिसका नाम मूना था। मूना एक छोटा सा प्यारा सा जानवर था जो हमेशा सबके साथ रहती थी और हर किसी की मदद करने के लिए तैयार रहती थी। घर में एक दिन मुश्किल वक्त आया। वालिदा और वालिद दोनों थके हुए थे और काम का बोझ बढ़ चुका था। बच्चे आपस में लड़ते थे और घर की फजा में तनाव महसूस हो रहा था। इस रोज मूना घर के सब लोगों को देख रही थी और उसने सोचा कि कुछ करना चाहिए ताकि घर में सुकून आ सके। मोना सबके पास गई और एक एक करके उनके पास जाकर नर्म तरीके से मयाओ करती। सब पहले तो हैरान हो गए, लेकिन फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी मौजूदगी से सुकून महसूस करने लगे। मोना ने इस रोज वालदा को अपने पास बैठाया और उसकी गोद में सिर रखकर नींद लेने की कोशिश की। वालदा की आंखों में थोड़ी देर की सुकून की लहर आई और उसके बाद वो हंसे और कहा, कितनी अजीब बात है कि ये बली भी हमें सुकून दे सकती है। उसी तरह मोना ने बाकी अफराद को भी अपने प्यार से नरम कर लिया। बच्चे भी उसके प्यार को महसूस करके आपस में कम लड़ने लगे। एक दिन वालिद ने कहा, अगर हम सब एक दूसरे का ख्याल रखें और छोटी छोटी बातों पर गुस्सा न करें तो हमारे घर की फजा हमेशा खुशी से भरी रहेगी। मोना ने उस खानदान को यह सिखाया कि मोहब्बत और हमदर्दी में इतनी ताकत है कि वो मुश्किल वक्तों में भी सुकून और खुशी ला सकती है। बली का प्यार, जो कि कभी महसूस ना होने वाला था, इस घर के लिए एक अजीम दर्स बन गया। और यूं मोना की मोहब्बत ने इस खानदान में एक नई उम्मीद और सुकून का आगाज किया। वो बल्ली हमेशा सबके दिलों में मोहब्बत की अलामत बन गई और उसकी मौजूदगी ने साबित किया कि कभी कभी सबसे छोटे और नर्म दिल जानवर भी इंसानों को वो सुकून दे सकते हैं जो वो खुद कभी नहीं तलाश पाते। याद रखो, मोहब्बत और ख्याल रखने से हम सबके दिलों में सुकून और खुशी आ सकती है। एक छोटे से गांव में एक खानदान रहता था। इस खानदान में वालिद, वालदा और उनके 2 बच्चे थे, अली और फातिमा। इस खानदान की जिंदगी सादा और खुशगवार थी, लेकिन जैसे ही वक्त गुजरता गया, छोटी छोटी बातों पर अक्सर आपस में इख्तिलाफात होने लगे। अली और फातिमा आपस में लड़ते रहते थे और वालिदीन हमेशा
इनके बीच बीच में आकर उन्हें समझाने की कोशिश करते रहते थे। वालदा हमेशा चाहती थी कि दोनों बच्चे आपस में मोहब्बत करें और एक दूसरे का ख्याल रखें, लेकिन कभी कभार बातें बहुत बिगड़ जाती थीं। एक दिन खानदान के घर में एक नई बली आ गई। ये बली बहुत प्यारी और शरारती थी। वालदा ने उस बली का नाम चांदनी रखा, क्योंकि उसकी सफेद रंगत चांद की तरह चमकदार थी। शुरू में बच्चों ने चांदनी से भी लड़ना शुरू कर दिया। अली चाहता था कि वो बली उसकी गोद में बैठे और फातिमा चाहती थी कि बली उसके साथ खेलने आए, लेकिन चांदनी ने दोनों बच्चों को हैरान किन तरीके से सिखाया। वो हमेशा दोनों के दरमियान आकर बीच में बैठ जाती और कभी अली को अपनी नर्म बल्ली की पूंछ से छोकर सुकून देती और कभी फातिमा के पास जाकर इसके साथ खेलने लगती। जब भी दोनों बच्चों के दरमियान बहस शुरू होती, चांदनी आकर उनके कदमों के पास बैठ जाती और उन्हें अपना प्यार देने लगती। एक दिन अली ने बली को गोद में उठाया और कहा, फातिमा देखो, चांदनी कितनी प्यारी है, क्या हम दोनों उसके साथ मिलकर खेल सकते हैं? फातिमा मुस्कुरा कर बोली, हां, ये अच्छा ख्याल है। और दोनों बच्चों ने मिलकर चांदनी के साथ खूब खेलना शुरू किया। उस दिन के बाद अली और फातिमा के दरमियान लड़ाइयां कम होने लगे। वो एक दूसरे का ख्याल रखने लगे और खानदान में मोहब्बत और सुकून वापस आ गया। वालिदैन खुश हुए कि उनके बच्चों ने एक दूसरे को समझा और घर का माहौल बेहतर हो गया। चांदनी बली का किरदार उस खानदान के लिए एक निशान बन गया कि किस तरह मोहब्बत, सुकून और समझौता के जरिए खानदानी ताल्लुकात को मजबूत बनाया जा सकता है। इस बल्ली की मौजूदगी ने यह सिखाया कि एक दूसरे के साथ वक्त गुजारना और एक दूसरे का ख्याल रखना जिंदगी में सुकून और खुशी का सबब बनता है। एक छोटे से गांव में एक खुशहाल खानदान रहता था। उनके घर में एक खूबसूरत बली थी जिसका नाम मूना था। मूना एक छोटा सा प्यारा सा जानवर था जो हमेशा सबके साथ रहती थी और हर किसी की मदद करने के लिए तैयार रहती थी। घर में एक दिन मुश्किल वक्त आया। वालिदा और वालिद दोनों थके हुए थे और काम का बोझ बढ़ चुका था। बच्चे आपस में लड़ते थे और घर की फजा में तनाव महसूस हो रहा था। इस रोज मूना घर के सब लोगों को देख रही थी और उसने सोचा कि कुछ करना चाहिए ताकि घर में सुकून आ सके। मोना सबके पास गई और एक एक करके उनके पास जाकर नर्म तरीके से मयाओ करती। सब पहले तो हैरान हो गए, लेकिन फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी मौजूदगी से सुकून महसूस करने लगे। मोना ने इस रोज वालदा को अपने पास बैठाया और उसकी गोद में सिर रखकर नींद लेने की कोशिश की। वालदा की आंखों में थोड़ी देर की सुकून की लहर आई और उसके बाद वो हंसे और कहा, कितनी अजीब बात है कि ये बली भी हमें सुकून दे सकती है। उसी तरह मोना ने बाकी अफराद को भी अपने प्यार से नरम कर लिया। बच्चे भी उसके प्यार को महसूस करके आपस में कम लड़ने लगे। एक दिन वालिद ने कहा, अगर हम सब एक दूसरे का ख्याल रखें और छोटी छोटी बातों पर गुस्सा न करें तो हमारे घर की फजा हमेशा खुशी से भरी रहेगी। मोना ने उस खानदान को यह सिखाया कि मोहब्बत और हमदर्दी में इतनी ताकत है कि वो मुश्किल वक्तों में भी सुकून और खुशी ला सकती है। बली का प्यार, जो कि कभी महसूस ना होने वाला था, इस घर के लिए एक अजीम दर्स बन गया। और यूं मोना की मोहब्बत ने इस खानदान में एक नई उम्मीद और सुकून का आगाज किया। वो बली हमेशा सबके दिलों में मोहब्बत की अलामत बन गई और उसकी मौजूदगी ने साबित किया कि कभी कभी सबसे छोटे और नर्म दिल जानवर भी इंसानों को वो सुकून दे सकते हैं जो वो खुद कभी नहीं तलाश पाते। याद रखो, मोहब्बत और ख्याल रखने से हम सबके दिलों में सुकून और खुशी आ सकती है। एक छोटे से गांव में एक खानदान रहता था। इस खानदान में वालिद, वालदा और उनके 2 बच्चे थे, अली और फातिमा। इस खानदान की जिंदगी सादा और खुशगवार थी, लेकिन जैसे ही वक्त गुजरता गया, छोटी छोटी बातों पर अक्सर आपस में इख्तिलाफात होने लगे। अली और फातिमा आपस में लड़ते रहते थे और वालिदीन हमेशा इनके बीच बीच में आकर उन्हें समझाने की कोशिश करते रहते थे। वालदा हमेशा चाहती थी कि दोनों बच्चे आपस में मोहब्बत करें और एक दूसरे का ख्याल रखें,
लेकिन कभी कभार बातें बहुत बिगड़ जाती थीं। एक दिन खानदान के घर में एक नई बलि आ गई। ये बलि बहुत प्यारी और शरारती थी। वालदा ने उस बलि का नाम चांदनी रखा, क्योंकि उसकी सफेद रंगत चांद की तरह चमकदार थी। शुरू में बच्चों ने चांदनी से भी लड़ना शुरू कर दिया। अली चाहता था कि वो बलि उसकी गोद में बैठे और फातिमा चाहती थी कि बलि उसके साथ खेलने आए, लेकिन चांदनी ने दोनों बच्चों को हैरान किन तरीके से सिखाया। वो हमेशा दोनों के दरमियान आकर बीच में बैठ जाती और कभी अली को अपनी नर्म बल्ली की पूंछ से छोकर सुकून देती और कभी फातिमा के पास जाकर इसके साथ खेलने लगती। जब भी दोनों बच्चों के दरमियान बहस शुरू होती, चांदनी आकर उनके कदमों के पास बैठ जाती और उन्हें अपना प्यार देने लगती। एक दिन अली ने बल्ली को गोद में उठाया और कहा, फातिमा देखो, चांदनी कितनी प्यारी है, क्या हम दोनों उसके साथ मिलकर खेल सकते हैं? फातिमा मुस्कुरा कर बोली, हां, ये अच्छा ख्याल है। और दोनों बच्चों ने मिलकर चांदनी के साथ खूब खेलना शुरू किया। उस दिन के बाद अली और फातिमा के दरमियान लड़ाइयां कम होने लगे। वो एक दूसरे का ख्याल रखने लगे और खानदान में मोहब्बत और सुकून वापस आ गया। वालिदीन खुश हुए कि उनके बच्चों ने एक दूसरे को समझा और घर का माहौल बेहतर हो गया। चांदनी बली का किरदार उस खानदान के लिए एक निशान बन गया कि किस तरह मोहब्बत, सुकून और समझौता के जरिए खानदानी ताल्लुकात को मजबूत बनाया जा सकता है। इस बल्ली की मौजूदगी ने यह सिखाया कि एक दूसरे के साथ वक्त गुजारना और एक दूसरे का ख्याल रखना जिंदगी में सुकून और खुशी का सबब बनता है। एक छोटे से गांव में एक खुशहाल खानदान रहता था। उनके घर में एक खूबसूरत बली थी जिसका नाम मूना था। मूना एक छोटा सा प्यारा सा जानवर था जो हमेशा सबके साथ रहती थी और हर किसी की मदद करने के लिए तैयार रहती थी। घर में एक दिन मुश्किल वक्त आया। वालिदा और वालिद दोनों थके हुए थे और काम का बोझ बढ़ चुका था। बच्चे आपस में लड़ते थे और घर की फजा में तनाव महसूस हो रहा था। इस रोज मूना घर के सब लोगों को देख रही थी और उसने सोचा कि कुछ करना चाहिए ताकि घर में सुकून आ सके। मोना सबके पास गई और एक एक करके उनके पास जाकर नर्म तरीके से मयाओ करती। सब पहले तो हैरान हो गए, लेकिन फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी मौजूदगी से सुकून महसूस करने लगे। मूना ने इस रोज वालदा को अपने पास बैठाया और उसकी गोद में सिर रखकर नींद लेने की कोशिश की। वालदा की आंखों में थोड़ी देर की सुकून की लहर आई और उसके बाद वो हंसे और कहा, कितनी अजीब बात है कि ये बली भी हमें सुकून दे सकती है। उसी तरह मूना ने बाकी अफराद को भी अपने प्यार से नरम कर लिया। बच्चे भी उसके प्यार को महसूस करके आपस में कम लड़ने लगे। एक दिन वालिद ने कहा, अगर हम सब एक दूसरे का ख्याल रखें और छोटी छोटी बातों पर गुस्सा न करें तो हमारे घर की फजा हमेशा खुशी से भरी रहेगी। मोना ने उस खानदान को यह सिखाया कि मोहब्बत और हमदर्दी में इतनी ताकत है कि वो मुश्किल वक्तों में भी सुकून और खुशी ला सकती है। बली का प्यार जो कि कभी महसूस ना होने वाला था, इस घर के लिए एक अजीम दर्स बन गया। और यूं मोना की मोहब्बत ने इस खानदान में एक नई उम्मीद और सुकून का आगाज किया। वो बल्ली हमेशा सबके दिलों में मोहब्बत की अलामत बन गई और उसकी मौजूदगी ने साबित किया कि कभी कभी सबसे छोटे और नर्म दिल जानवर भी इंसानों को वो सुकून दे सकते हैं जो वो खुद कभी नहीं तलाश पाते। याद रखो, मोहब्बत और ख्याल रखने से हम सबके दिलों में सुकून और खुशी आ सकती है। एक छोटे से गांव में एक खानदान रहता था। इस खानदान में वालिद, वालदा और उनके 2 बच्चे थे, अली और फातिमा। इस खानदान की जिंदगी सादा और खुशगवार थी, लेकिन जैसे ही वक्त गुजरता गया, छोटी छोटी बातों पर अक्सर आपस में इख्तिलाफात होने लगे। अली और फातिमा आपस में लड़ते रहते थे और वालिदीन हमेशा इनके बीच बीच में आकर उन्हें समझाने की कोशिश करते रहते थे। वालदा हमेशा चाहती थी कि दोनों बच्चे आपस में मोहब्बत करें और एक दूसरे का ख्याल रखें, लेकिन कभी कभार बातें बहुत बिगड़ जाती थीं। एक दिन खानदान के घर में एक नई बली आ गई। ये बली बहुत प्यारी और शरारती थी। वालदा ने उस बली का
नाम चांदनी रखा क्योंकि उसकी सफेद रंगत चांद की तरह चमकदार थी। शुरू में बच्चों ने चांदनी से भी लड़ना शुरू कर दिया। अली चाहता था कि वो बली उसकी गोद में बैठे और फातिमा चाहती थी कि बली उसके साथ खेलने आए, लेकिन चांदनी ने दोनों बच्चों को हैरान किन तरीके से सिखाया। वो हमेशा दोनों के दरमियान आकर बीच में बैठ जाती और कभी अली को अपनी नर्म बल्ली की पूंछ से छूकर सुकून देती और कभी फातिमा के पास जाकर इसके साथ खेलने लगती। जब भी दोनों बच्चों के दरमियान बहस शुरू होती, चांदनी आकर उनके कदमों के पास बैठ जाती और उन्हें अपना प्यार देने लगती। एक दिन अली ने बली को गोद में उठाया और कहा, फातिमा देखो चांदनी कितनी प्यारी है, क्या हम दोनों उसके साथ मिलकर खेल सकते हैं? फातिमा मुस्कुरा कर बोली, हां ये अच्छा ख्याल है। और दोनों बच्चों ने मिलकर चांदनी के साथ खूब खेलना शुरू किया। उस दिन के बाद अली और फातिमा के दरमियान लड़ाइयां कम होने लगे। वो एक दूसरे का ख्याल रखने लगे और खानदान में मोहब्बत और सुकून वापस आ गया। वालिदीन खुश हुए कि उनके बच्चों ने एक दूसरे को समझा और घर का माहौल बेहतर हो गया। चांदनी बली का किरदार उस खानदान के लिए एक निशान बन गया कि किस तरह मोहब्बत, सुकून और समझौता के जरिए खानदानी ताल्लुकात को मजबूत बनाया जा सकता है। इस बल्ली की मौजूदगी ने यह सिखाया कि एक दूसरे के साथ वक्त गुजारना और एक दूसरे का ख्याल रखना जिंदगी में सुकून और खुशी का सबब बनता है। एक छोटे से गांव में एक खुशहाल खानदान रहता था। उनके घर में एक खूबसूरत बली थी जिसका नाम मूना था। मूना एक छोटा सा प्यारा सा जानवर था जो हमेशा सबके साथ रहती थी और हर किसी की मदद करने के लिए तैयार रहती थी। घर में एक दिन मुश्किल वक्त आया। वालिदा और वालिद दोनों थके हुए थे और काम का बोझ बढ़ चुका था। बच्चे आपस में लड़ते थे और घर की फजा में तनाव महसूस हो रहा था। इस रोज मूना घर के सब लोगों को देख रही थी और उसने सोचा कि कुछ करना चाहिए ताकि घर में सुकून आ सके। मोना सबके पास गई और एक एक करके उनके पास जाकर नर्म तरीके से मयाओ करती। सब पहले तो हैरान हो गए, लेकिन फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी मौजूदगी से सुकून महसूस करने लगे। मोना ने इस रोज वालदा को अपने पास बैठाया और उसकी गोद में सिर रखकर नींद लेने की कोशिश की। वालदा की आंखों में थोड़ी देर की सुकून की लहर आई और उसके बाद वो हंसे और कहा, कितनी अजीब बात है कि ये बली भी हमें सुकून दे सकती है। उसी तरह मोना ने बाकी अफराद को भी अपने प्यार से नरम कर लिया। बच्चे भी उसके प्यार को महसूस करके आपस में कम लड़ने लगे। एक दिन वालिद ने कहा, अगर हम सब एक दूसरे का ख्याल रखें और छोटी छोटी बातों पर गुस्सा न करें तो हमारे घर की फजा हमेशा खुशी से भरी रहेगी। मोना ने उस खानदान को यह सिखाया कि मोहब्बत और हमदर्दी में इतनी ताकत है कि वो मुश्किल वक्तों में भी सुकून और खुशी ला सकती है। बली का प्यार जो कि कभी महसूस ना होने वाला था, इस घर के लिए एक अजीम दर्स बन गया। और यूं मोना की मोहब्बत ने इस खानदान में एक नई उम्मीद और सुकून का आगाज किया। वो बल्ली हमेशा सबके दिलों में मोहब्बत की अलामत बन गई और उसकी मौजूदगी ने साबित किया कि कभी कभी सबसे छोटे और नर्म दिल जानवर भी इंसानों को वो सुकून दे सकते हैं जो वो खुद कभी नहीं तलाश पाते। याद रखो, मोहब्बत और ख्याल रखने से हम सबके दिलों में सुकून और खुशी आ सकती है। एक छोटे से गांव में एक खानदान रहता था। इस खानदान में वालिद, वालदा और उनके 2 बच्चे थे, अली और फातिमा। इस खानदान की जिंदगी सादा और खुशगवार थी, लेकिन जैसे ही वक्त गुजरता गया, छोटी छोटी बातों पर अक्सर आपस में इख्तिलाफात होने लगे। अली और फातिमा आपस में लड़ते रहते थे और वालिदीन हमेशा इनके बीच बीच में आकर उन्हें समझाने की कोशिश करते रहते थे। वालदा हमेशा चाहती थी कि दोनों बच्चे आपस में मोहब्बत करें और एक दूसरे का ख्याल रखें, लेकिन कभी कभार बातें बहुत बिगड़ जाती थीं। एक दिन खानदान के घर में एक नई बली आ गई। ये बली बहुत प्यारी और शरारती थी। वालदा ने उस बली का नाम चांदनी रखा क्योंकि उसकी सफेद रंगत चांद की तरह चमकदार थी। शुरू में बच्चों ने चांदनी से भी लड़ना शुरू कर दिया। अली चाहता था कि वो बली
उसकी गोद में बैठे और फातिमा चाहती थी कि बली उसके साथ खेलने आए, लेकिन चांदनी ने दोनों बच्चों को हैरान किन तरीके से सिखाया। वो हमेशा दोनों के दरमियान आकर बीच में बैठ जाती और कभी अली को अपनी नर्म बल्ली की पूंछ से छूकर सुकून देती और कभी फातिमा के पास जाकर इसके साथ खेलने लगती। जब भी दोनों बच्चों के दरमियान बहस शुरू होती, चांदनी आकर उनके कदमों के पास बैठ जाती और उन्हें अपना प्यार देने लगती। एक दिन अली ने बली को गोद में उठाया और कहा, फातिमा देखो चांदनी कितनी प्यारी है, क्या हम दोनों उसके साथ मिलकर खेल सकते हैं? फातिमा मुस्कुरा कर बोली, हां ये अच्छा ख्याल है। और दोनों बच्चों ने मिलकर चांदनी के साथ खूब खेलना शुरू किया। उस दिन के बाद अली और फातिमा के दरमियान लड़ाइयां कम होने लगे। वो एक दूसरे का ख्याल रखने लगे और खानदान में मोहब्बत और सुकून वापस आ गया। वालिदैन खुश हुए कि उनके बच्चों ने एक दूसरे को समझा और घर का माहौल बेहतर हो गया। चांदनी बली का किरदार उस खानदान के लिए एक निशान बन गया कि किस तरह मोहब्बत, सुकून और समझौता के जरिए खानदानी ताल्लुकात को मजबूत बनाया जा सकता है। इस बल्ली की मौजूदगी ने यह सिखाया कि एक दूसरे के साथ वक्त गुजारना और एक दूसरे का ख्याल रखना जिंदगी में सुकून और खुशी का सबब बनता है। एक छोटे से गांव में एक खुशहाल खानदान रहता था। उनके घर में एक खूबसूरत बली थी जिसका नाम मूना था। मूना एक छोटा सा प्यारा सा जानवर था जो हमेशा सबके साथ रहती थी और हर किसी की मदद करने के लिए तैयार रहती थी। घर में एक दिन मुश्किल वक्त आया। वालिदा और वालिद दोनों थके हुए थे और काम का बोझ बढ़ चुका था। बच्चे आपस में लड़ते थे और घर की फजा में तनाव महसूस हो रहा था। इस रोज मूना घर के सब लोगों को देख रही थी और उसने सोचा कि कुछ करना चाहिए ताकि घर में सुकून आ सके। मोना सबके पास गई और एक एक करके उनके पास जाकर नर्म तरीके से मयाओ करती। सब पहले तो हैरान हो गए, लेकिन फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी मौजूदगी से सुकून महसूस करने लगे। मोना ने इस रोज वालदा को अपने पास बैठाया और उसकी गोद में सिर रखकर नींद लेने की कोशिश की। वालदा की आंखों में थोड़ी देर की सुकून की लहर आई और उसके बाद वो हंसे और कहा, कितनी अजीब बात है कि ये बली भी हमें सुकून दे सकती है। उसी तरह मोना ने बाकी अफराद को भी अपने प्यार से नरम कर लिया। बच्चे भी उसके प्यार को महसूस करके आपस में कम लड़ने लगे। एक दिन वालिद ने कहा, अगर हम सब एक दूसरे का ख्याल रखें और छोटी छोटी बातों पर गुस्सा न करें तो हमारे घर की फजा हमेशा खुशी से भरी रहेगी। मोना ने उस खानदान को यह सिखाया कि मोहब्बत और हमदर्दी में इतनी ताकत है कि वो मुश्किल वक्तों में भी सुकून और खुशी ला सकती है। बली का प्यार, जो कि कभी महसूस ना होने वाला था, इस घर के लिए एक अजीम दर्स बन गया। और यूं मोना की मोहब्बत ने इस खानदान में एक नई उम्मीद और सुकून का आगाज किया। वो बली हमेशा सबके दिलों में मोहब्बत की अलामत बन गई और उसकी मौजूदगी ने साबित किया कि कभी कभी सबसे छोटे और नर्म दिल जानवर भी इंसानों को वो सुकून दे सकते हैं जो वो खुद कभी नहीं तलाश पाते। याद रखो, मोहब्बत और ख्याल रखने से हम सबके दिलों में सुकून और खुशी आ सकती है। एक छोटे से गांव में एक खानदान रहता था। इस खानदान में वालिद, वालदा और उनके 2 बच्चे थे, अली और फातिमा। इस खानदान की जिंदगी सादा और खुशगवार थी, लेकिन जैसे ही वक्त गुजरता गया, छोटी छोटी बातों पर अक्सर आपस में इख्तिलाफात होने लगे। अली और फातिमा आपस में लड़ते रहते थे और वालिदीन हमेशा इनके बीच बीच में आकर उन्हें समझाने की कोशिश करते रहते थे। वालदा हमेशा चाहती थी कि दोनों बच्चे आपस में मोहब्बत करें और एक दूसरे का ख्याल रखें, लेकिन कभी कभार बातें बहुत बिगड़ जाती थीं। एक दिन खानदान के घर में एक नई बली आ गई। ये बली बहुत प्यारी और शरारती थी। वालदा ने उस बली का नाम चांदनी रखा क्योंकि उसकी सफेद रंगत चांद की तरह चमकदार थी। शुरू में बच्चों ने चांदनी से भी लड़ना शुरू कर दिया। अली चाहता था कि वो बली उसकी गोद में बैठे और फातिमा चाहती थी कि बली उसके साथ खेलने आए, लेकिन चांदनी ने दोनों बच्चों को हैरान किन तरीके से सिखाया। वो हमेशा दोनों के दरमियान आकर बीच में बैठ जाती
और कभी अली को अपनी नर्म बल्ली की पूंछ से छोकर सुकून देती और कभी फातिमा के पास जाकर इसके साथ खेलने लगती। जब भी दोनों बच्चों के दरमियान बहस शुरू होती, चांदनी आकर उनके कदमों के पास बैठ जाती और उन्हें अपना प्यार देने लगती। एक दिन अली ने बल्ली को गोद में उठाया और कहा, फातिमा देखो, चांदनी कितनी प्यारी है, क्या हम दोनों उसके साथ मिलकर खेल सकते हैं? फातिमा मुस्कुरा कर बोली, हां, ये अच्छा ख्याल है। और दोनों बच्चों ने मिलकर चांदनी के साथ खूब खेलना शुरू किया। उस दिन के बाद अली और फातिमा के दरमियान लड़ाइयां कम होने लगे। वो एक दूसरे का ख्याल रखने लगे और खानदान में मोहब्बत और सुकून वापस आ गया। वालिदीन खुश हुए कि उनके बच्चों ने एक दूसरे को समझा और घर का माहौल बेहतर हो गया। चांदनी बली का किरदार उस खानदान के लिए एक निशान बन गया कि किस तरह मोहब्बत, सुकून और समझौता के जरिए खानदानी ताल्लुकात को मजबूत बनाया जा सकता है। इस बल्ली की मौजूदगी ने यह सिखाया कि एक दूसरे के साथ वक्त गुजारना और एक दूसरे का ख्याल रखना जिंदगी में सुकून और खुशी का सबब बनता है। एक छोटे से गांव में एक खुशहाल खानदान रहता था। उनके घर में एक खूबसूरत बली थी जिसका नाम मूना था। मूना एक छोटा सा प्यारा सा जानवर था जो हमेशा सबके साथ रहती थी और हर किसी की मदद करने के लिए तैयार रहती थी। घर में एक दिन मुश्किल वक्त आया। वालिदा और वालिद दोनों थके हुए थे और काम का बोझ बढ़ चुका था। बच्चे आपस में लड़ते थे और घर की फजा में तनाव महसूस हो रहा था। इस रोज मूना घर के सब लोगों को देख रही थी और उसने सोचा कि कुछ करना चाहिए ताकि घर में सुकून आ सके। मोना सबके पास गई और एक एक करके उनके पास जाकर नर्म तरीके से मयाओ करती। सब पहले तो हैरान हो गए, लेकिन फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी मौजूदगी से सुकून महसूस करने लगे। मोना ने इस रोज वालदा को अपने पास बैठाया और उसकी गोद में सिर रखकर नींद लेने की कोशिश की। वालदा की आंखों में थोड़ी देर की सुकून की लहर आई और उसके बाद वो हंसे और कहा, कितनी अजीब बात है कि ये बली भी हमें सुकून दे सकती है। उसी तरह मोना ने बाकी अफराद को भी अपने प्यार से नरम कर लिया। बच्चे भी उसके प्यार को महसूस करके आपस में कम लड़ने लगे। एक दिन वालिद ने कहा, अगर हम सब एक दूसरे का ख्याल रखें और छोटी छोटी बातों पर गुस्सा न करें तो हमारे घर की फजा हमेशा खुशी से भरी रहेगी। मोना ने उस खानदान को यह सिखाया कि मोहब्बत और हमदर्दी में इतनी ताकत है कि वो मुश्किल वक्तों में भी सुकून और खुशी ला सकती है। बली का प्यार जो कि कभी महसूस ना होने वाला था, इस घर के लिए एक अजीम दर्स बन गया। और यूं मोना की मोहब्बत ने इस खानदान में एक नई उम्मीद और सुकून का आगाज किया। वो बल्ली हमेशा सबके दिलों में मोहब्बत की अलामत बन गई और उसकी मौजूदगी ने साबित किया कि कभी कभी सबसे छोटे और नर्म दिल जानवर भी इंसानों को वो सुकून दे सकते हैं जो वो खुद कभी नहीं तलाश पाते। याद रखो, मोहब्बत और ख्याल रखने से हम सबके दिलों में सुकून और खुशी आ सकती है। एक छोटे से गांव में एक खानदान रहता था। इस खानदान में वालिद, वालदा और उनके 2 बच्चे थे, अली और फातिमा। इस खानदान की जिंदगी सादा और खुशगवार थी, लेकिन जैसे ही वक्त गुजरता गया, छोटी छोटी बातों पर अक्सर आपस में इख्तिलाफात होने लगे। अली और फातिमा आपस में लड़ते रहते थे और वालिदीन हमेशा इनके बीच बीच में आकर उन्हें समझाने की कोशिश करते रहते थे। वालदा हमेशा चाहती थी कि दोनों बच्चे आपस में मोहब्बत करें और एक दूसरे का ख्याल रखें, लेकिन कभी कभार बातें बहुत बिगड़ जाती थीं। एक दिन खानदान के घर में एक नई बली आ गई। ये बली बहुत प्यारी और शरारती थी। वालदा ने उस बली का नाम चांदनी रखा क्योंकि उसकी सफेद रंगत चांद की तरह चमकदार थी। शुरू में बच्चों ने चांदनी से भी लड़ना शुरू कर दिया। अली चाहता था कि वो बली उसकी गोद में बैठे और फातिमा चाहती थी कि बली उसके साथ खेलने आए, लेकिन चांदनी ने दोनों बच्चों को हैरान किन तरीके से सिखाया। वो हमेशा दोनों के दरमियान आकर बीच में बैठ जाती और कभी अली को अपनी नर्म बल्ली की पूंछ से छोकर सुकून देती और कभी फातिमा के पास जाकर इसके साथ खेलने लगती। जब भी दोनों बच्चों के दरमियान बहस शुरू होती,
चांदनी आकर उनके कदमों के पास बैठ जाती और उन्हें अपना प्यार देने लगती। एक दिन अली ने बली को गोद में उठाया और कहा, फातिमा देखो, चांदनी कितनी प्यारी है, क्या हम दोनों उसके साथ मिलकर खेल सकते हैं? फातिमा मुस्कुरा कर बोली, हां, ये अच्छा ख्याल है। और दोनों बच्चों ने मिलकर चांदनी के साथ खूब खेलना शुरू किया। उस दिन के बाद अली और फातिमा के दरमियान लड़ाइयां कम होने लगे। वो एक दूसरे का ख्याल रखने लगे और खानदान में मोहब्बत और सुकून वापस आ गया। वालिदीन खुश हुए कि उनके बच्चों ने एक दूसरे को समझा और घर का माहौल बेहतर हो गया। चांदनी बली का किरदार उस खानदान के लिए एक निशान बन गया कि किस तरह मोहब्बत, सुकून और समझौता के जरिए खानदानी ताल्लुकात को मजबूत बनाया जा सकता है। इस बल्ली की मौजूदगी ने यह सिखाया कि एक दूसरे के साथ वक्त गुजारना और एक दूसरे का ख्याल रखना जिंदगी में सुकून और खुशी का सबब बनता है। एक छोटे से गांव में एक खुशहाल खानदान रहता था। उनके घर में एक खूबसूरत बली थी जिसका नाम मूना था। मूना एक छोटा सा प्यारा सा जानवर था जो हमेशा सबके साथ रहती थी और हर किसी की मदद करने के लिए तैयार रहती थी। घर में एक दिन मुश्किल वक्त आया। वालिदा और वालिद दोनों थके हुए थे और काम का बोझ बढ़ चुका था। बच्चे आपस में लड़ते थे और घर की फजा में तनाव महसूस हो रहा था। इस रोज मूना घर के सब लोगों को देख रही थी और उसने सोचा कि कुछ करना चाहिए ताकि घर में सुकून आ सके। मोना सबके पास गई और एक एक करके उनके पास जाकर नर्म तरीके से मयाओ करती। सब पहले तो हैरान हो गए, लेकिन फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी मौजूदगी से सुकून महसूस करने लगे। मोना ने इस रोज वालदा को अपने पास बैठाया और उसकी गोद में सिर रखकर नींद लेने की कोशिश की। वालदा की आंखों में थोड़ी देर की सुकून की लहर आई और उसके बाद वो हंसे और कहा, कितनी अजीब बात है कि ये बली भी हमें सुकून दे सकती है। उसी तरह मोना ने बाकी अफराद को भी अपने प्यार से नरम कर लिया। बच्चे भी उसके प्यार को महसूस करके आपस में कम लड़ने लगे। एक दिन वालिद ने कहा, अगर हम सब एक दूसरे का ख्याल रखें और छोटी छोटी बातों पर गुस्सा न करें तो हमारे घर की फजा हमेशा खुशी से भरी रहेगी। मोना ने उस खानदान को यह सिखाया कि मोहब्बत और हमदर्दी में इतनी ताकत है कि वो मुश्किल वक्तों में भी सुकून और खुशी ला सकती है। बली का प्यार, जो कि कभी महसूस ना होने वाला था, इस घर के लिए एक अजीम दर्स बन गया। और यूं मोना की मोहब्बत ने इस खानदान में एक नई उम्मीद और सुकून का आगाज किया। वो बल्ली हमेशा सबके दिलों में मोहब्बत की अलामत बन गई और उसकी मौजूदगी ने साबित किया कि कभी कभी सबसे छोटे और नर्म दिल जानवर भी इंसानों को वो सुकून दे सकते हैं जो वो खुद कभी नहीं तलाश पाते। याद रखो, मोहब्बत और ख्याल रखने से हम सबके दिलों में सुकून और खुशी आ सकती है। एक छोटे से गांव में एक खानदान रहता था। इस खानदान में वालिद, वालदा और उनके 2 बच्चे थे, अली और फातिमा। इस खानदान की जिंदगी सादा और खुशगवार थी, लेकिन जैसे ही वक्त गुजरता गया, छोटी छोटी बातों पर अक्सर आपस में इख्तिलाफात होने लगे। अली और फातिमा आपस में लड़ते रहते थे और वालिदीन हमेशा इनके बीच बीच में आकर उन्हें समझाने की कोशिश करते रहते थे। वालदा हमेशा चाहती थी कि दोनों बच्चे आपस में मोहब्बत करें और एक दूसरे का ख्याल रखें, लेकिन कभी कभार बातें बहुत बिगड़ जाती थीं। एक दिन खानदान के घर में एक नई बली आ गई। ये बली बहुत प्यारी और शरारती थी। वालदा ने उस बली का नाम चांदनी रखा क्योंकि उसकी सफेद रंगत चांद की तरह चमकदार थी। शुरू में बच्चों ने चांदनी से भी लड़ना शुरू कर दिया। अली चाहता था कि वो बली उसकी गोद में बैठे और फातिमा चाहती थी कि बली उसके साथ खेलने आए, लेकिन चांदनी ने दोनों बच्चों को हैरान किन तरीके से सिखाया। वो हमेशा दोनों के दरमियान आकर बीच में बैठ जाती और कभी अली को अपनी नर्म बल्ली की पूंछ से छूकर सुकून देती और कभी फातिमा के पास जाकर इसके साथ खेलने लगती। जब भी दोनों बच्चों के दरमियान बहस शुरू होती, चांदनी आकर उनके कदमों के पास बैठ जाती और उन्हें अपना प्यार देने लगती। एक दिन अली ने बली को गोद में उठाया और कहा, फातिमा देखो, चांदनी कितनी प्यारी है,
क्या हम दोनों उसके साथ मिलकर खेल सकते हैं? फातिमा मुस्कुरा कर बोली, हाँ, ये अच्छा ख्याल है। और दोनों बच्चों ने मिलकर चांदनी के साथ खूब खेलना शुरू किया। उस दिन के बाद अली और फातिमा के दरमियान लड़ाइयां कम होने लगे। वो एक दूसरे का ख्याल रखने लगे और खानदान में मोहब्बत और सुकून वापस आ गया। वालिदीन खुश हुए कि उनके बच्चों ने एक दूसरे को समझा और घर का माहौल बेहतर हो गया। चांदनी बली का किरदार उस खानदान के लिए एक निशान बन गया कि किस तरह मोहब्बत, सुकून और समझौता के जरिए खानदानी ताल्लुकात को मजबूत बनाया जा सकता है। इस बल्ली की मौजूदगी ने यह सिखाया कि एक दूसरे के साथ वक्त गुजारना और एक दूसरे का ख्याल रखना जिंदगी में सुकून और खुशी का सबब बनता है। एक छोटे से गांव में एक खुशहाल खानदान रहता था। उनके घर में एक खूबसूरत बली थी जिसका नाम मूना था। मूना एक छोटा सा प्यारा सा जानवर था जो हमेशा सबके साथ रहती थी और हर किसी की मदद करने के लिए तैयार रहती थी। घर में एक दिन मुश्किल वक्त आया। वालिदा और वालिद दोनों थके हुए थे और काम का बोझ बढ़ चुका था। बच्चे आपस में लड़ते थे और घर की फजा में तनाव महसूस हो रहा था। इस रोज मूना घर के सब लोगों को देख रही थी और उसने सोचा कि कुछ करना चाहिए ताकि घर में सुकून आ सके। मोना सबके पास गई और एक एक करके उनके पास जाकर नर्म तरीके से मयाओ करती। सब पहले तो हैरान हो गए, लेकिन फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी मौजूदगी से सुकून महसूस करने लगे। मोना ने इस रोज वालदा को अपने पास बैठाया और उसकी गोद में सिर रखकर नींद लेने की कोशिश की। वालदा की आंखों में थोड़ी देर की सुकून की लहर आई और उसके बाद वो हंसे और कहा, कितनी अजीब बात है कि ये बली भी हमें सुकून दे सकती है। उसी तरह मोना ने बाकी अफराद को भी अपने प्यार से नरम कर लिया। बच्चे भी उसके प्यार को महसूस करके आपस में कम लड़ने लगे। एक दिन वालिद ने कहा, अगर हम सब एक दूसरे का ख्याल रखें और छोटी छोटी बातों पर गुस्सा न करें तो हमारे घर की फजा हमेशा खुशी से भरी रहेगी। मोना ने उस खानदान को यह सिखाया कि मोहब्बत और हमदर्दी में इतनी ताकत है कि वो मुश्किल वक्तों में भी सुकून और खुशी ला सकती है। बली का प्यार, जो कि कभी महसूस ना होने वाला था, इस घर के लिए एक अजीम दर्स बन गया। और यूं मोना की मोहब्बत ने इस खानदान में एक नई उम्मीद और सुकून का आगाज किया। वो बल्ली हमेशा सबके दिलों में मोहब्बत की अलामत बन गई और उसकी मौजूदगी ने साबित किया कि कभी कभी सबसे छोटे और नर्म दिल जानवर भी इंसानों को वो सुकून दे सकते हैं जो वो खुद कभी नहीं तलाश पाते। याद रखो, मोहब्बत और ख्याल रखने से हम सबके दिलों में सुकून और खुशी आ सकती है। एक छोटे से गांव में एक खानदान रहता था। इस खानदान में वालिद, वालदा और उनके 2 बच्चे थे, अली और फातिमा। इस खानदान की जिंदगी सादा और खुशगवार थी, लेकिन जैसे ही वक्त गुजरता गया, छोटी छोटी बातों पर अक्सर आपस में इख्तिलाफात होने लगे। अली और फातिमा आपस में लड़ते रहते थे और वालिदीन हमेशा इनके बीच बीच में आकर उन्हें समझाने की कोशिश करते रहते थे। वालदा हमेशा चाहती थी कि दोनों बच्चे आपस में मोहब्बत करें और एक दूसरे का ख्याल रखें, लेकिन कभी कभार बातें बहुत बिगड़ जाती थीं। एक दिन खानदान के घर में एक नई बली आ गई। ये बली बहुत प्यारी और शरारती थी। वालदा ने उस बली का नाम चांदनी रखा क्योंकि उसकी सफेद रंगत चांद की तरह चमकदार थी। शुरू में बच्चों ने चांदनी से भी लड़ना शुरू कर दिया। अली चाहता था कि वो बली उसकी गोद में बैठे और फातिमा चाहती थी कि बली उसके साथ खेलने आए, लेकिन चांदनी ने दोनों बच्चों को हैरान किन तरीके से सिखाया। वो हमेशा दोनों के दरमियान आकर बीच में बैठ जाती और कभी अली को अपनी नर्म बल्ली की पूंछ से छोकर सुकून देती और कभी फातिमा के पास जाकर इसके साथ खेलने लगती। जब भी दोनों बच्चों के दरमियान बहस शुरू होती, चांदनी आकर उनके कदमों के पास बैठ जाती और उन्हें अपना प्यार देने लगती। एक दिन अली ने बली को गोद में उठाया और कहा, फातिमा देखो, चांदनी कितनी प्यारी है, क्या हम दोनों उसके साथ मिलकर खेल सकते हैं? फातिमा मुस्कुरा कर बोली, हाँ, ये अच्छा ख्याल है। और दोनों बच्चों ने मिलकर चांदनी के साथ खूब खेलना शुरू किया। उस दिन के बाद
अली और फातिमा के दरमियान लड़ाइयां कम होने लगे। वो एक दूसरे का ख्याल रखने लगे और खानदान में मोहब्बत और सुकून वापस आ गया। वालिदीन खुश हुए कि उनके बच्चों ने एक दूसरे को समझा और घर का माहौल बेहतर हो गया। चांदनी बली का किरदार उस खानदान के लिए एक निशान बन गया कि किस तरह मोहब्बत, सुकून और समझौता के जरिए खानदानी ताल्लुकात को मजबूत बनाया जा सकता है। इस बल्ली की मौजूदगी ने यह सिखाया कि एक दूसरे के साथ वक्त गुजारना और एक दूसरे का ख्याल रखना जिंदगी में सुकून और खुशी का सबब बनता है। एक छोटे से गांव में एक खुशहाल खानदान रहता था। उनके घर में एक खूबसूरत बली थी जिसका नाम मूना था। मूना एक छोटा सा प्यारा सा जानवर था जो हमेशा सबके साथ रहती थी और हर किसी की मदद करने के लिए तैयार रहती थी। घर में एक दिन मुश्किल वक्त आया। वालिदा और वालिद दोनों थके हुए थे और काम का बोझ बढ़ चुका था। बच्चे आपस में लड़ते थे और घर की फजा में तनाव महसूस हो रहा था। इस रोज मूना घर के सब लोगों को देख रही थी और उसने सोचा कि कुछ करना चाहिए ताकि घर में सुकून आ सके। मोना सबके पास गई और एक एक करके उनके पास जाकर नर्म तरीके से मयाओ करती। सब पहले तो हैरान हो गए, लेकिन फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी मौजूदगी से सुकून महसूस करने लगे। मोना ने इस रोज वालदा को अपने पास बैठाया और उसकी गोद में सिर रखकर नींद लेने की कोशिश की। वालदा की आंखों में थोड़ी देर की सुकून की लहर आई और उसके बाद वो हंसे और कहा, कितनी अजीब बात है कि ये बली भी हमें सुकून दे सकती है। उसी तरह मोना ने बाकी अफराद को भी अपने प्यार से नरम कर लिया। बच्चे भी उसके प्यार को महसूस करके आपस में कम लड़ने लगे। एक दिन वालिद ने कहा, अगर हम सब एक दूसरे का ख्याल रखें और छोटी छोटी बातों पर गुस्सा न करें तो हमारे घर की फजा हमेशा खुशी से भरी रहेगी। मोना ने उस खानदान को यह सिखाया कि मोहब्बत और हमदर्दी में इतनी ताकत है कि वो मुश्किल वक्तों में भी सुकून और खुशी ला सकती है। बली का प्यार जो कि कभी महसूस ना होने वाला था, इस घर के लिए एक अजीम दर्स बन गया। और यूं मोना की मोहब्बत ने इस खानदान में एक नई उम्मीद और सुकून का आगाज किया। वो बल्ली हमेशा सबके दिलों में मोहब्बत की अलामत बन गई और उसकी मौजूदगी ने साबित किया कि कभी कभी सबसे छोटे और नर्म दिल जानवर भी इंसानों को वो सुकून दे सकते हैं जो वो खुद कभी नहीं तलाश पाते। याद रखो, मोहब्बत और ख्याल रखने से हम सबके दिलों में सुकून और खुशी आ सकती है। एक छोटे से गांव में एक खानदान रहता था। इस खानदान में वालिद, वालदा और उनके 2 बच्चे थे, अली और फातिमा। इस खानदान की जिंदगी सादा और खुशगवार थी, लेकिन जैसे ही वक्त गुजरता गया, छोटी छोटी बातों पर अक्सर आपस में इख्तिलाफात होने लगे। अली और फातिमा आपस में लड़ते रहते थे और वालिदीन हमेशा इनके बीच बीच में आकर उन्हें समझाने की कोशिश करते रहते थे। वालदा हमेशा चाहती थी कि दोनों बच्चे आपस में मोहब्बत करें और एक दूसरे का ख्याल रखें, लेकिन कभी कभार बातें बहुत बिगड़ जाती थीं। एक दिन खानदान के घर में एक नई बली आ गई। ये बली बहुत प्यारी और शरारती थी। वालदा ने उस बली का नाम चांदनी रखा क्योंकि उसकी सफेद रंगत चांद की तरह चमकदार थी। शुरू में बच्चों ने चांदनी से भी लड़ना शुरू कर दिया। अली चाहता था कि वो बली उसकी गोद में बैठे और फातिमा चाहती थी कि बली उसके साथ खेलने आए, लेकिन चांदनी ने दोनों बच्चों को हैरान किन तरीके से सिखाया। वो हमेशा दोनों के दरमियान आकर बीच में बैठ जाती और कभी अली को अपनी नर्म बल्ली की पूंछ से छोकर सुकून देती और कभी फातिमा के पास जाकर इसके साथ खेलने लगती। जब भी दोनों बच्चों के दरमियान बहस शुरू होती, चांदनी आकर उनके कदमों के पास बैठ जाती और उन्हें अपना प्यार देने लगती। एक दिन अली ने बली को गोद में उठाया और कहा, फातिमा देखो, चांदनी कितनी प्यारी है, क्या हम दोनों उसके साथ मिलकर खेल सकते हैं? फातिमा मुस्कुरा कर बोली, हां, ये अच्छा ख्याल है। और दोनों बच्चों ने मिलकर चांदनी के साथ खूब खेलना शुरू किया। उस दिन के बाद अली और फातिमा के दरमियान लड़ाइयां कम होने लगे। वो एक दूसरे का ख्याल रखने लगे और खानदान में मोहब्बत और सुकून वापस आ गया।
वालिदीन खुश हुए कि उनके बच्चों ने एक दूसरे को समझा और घर का माहौल बेहतर हो गया। चांदनी बली का किरदार उस खानदान के लिए एक निशान बन गया कि किस तरह मोहब्बत, सुकून और समझौता के जरिए खानदानी ताल्लुकात को मजबूत बनाया जा सकता है। इस बल्ली की मौजूदगी ने यह सिखाया कि एक दूसरे के साथ वक्त गुजारना और एक दूसरे का ख्याल रखना जिंदगी में सुकून और खुशी का सबब बनता है। एक छोटे से गांव में एक खुशहाल खानदान रहता था। उनके घर में एक खूबसूरत बली थी जिसका नाम मूना था। मूना एक छोटा सा प्यारा सा जानवर था जो हमेशा सबके साथ रहती थी और हर किसी की मदद करने के लिए तैयार रहती थी। घर में एक दिन मुश्किल वक्त आया। वालिदा और वालिद दोनों थके हुए थे और काम का बोझ बढ़ चुका था। बच्चे आपस में लड़ते थे और घर की फजा में तनाव महसूस हो रहा था। इस रोज मूना घर के सब लोगों को देख रही थी और उसने सोचा कि कुछ करना चाहिए ताकि घर में सुकून आ सके। मोना सबके पास गई और एक एक करके उनके पास जाकर नरम तरीके से मयाओ करती। सब पहले तो हैरान हो गए, लेकिन फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी मौजूदगी से सुकून महसूस करने लगे। मोना ने इस रोज वालिदा को अपने पास बैठाया और उसकी गोद में सिर रखकर नींद लेने की कोशिश की। वालिदा की आंखों में थोड़ी देर की सुकून की लहर आई और उसके बाद वो हंसे और कहा, कितनी अजीब बात है कि ये बली भी हमें सुकून दे सकती है। उसी तरह मोना ने बाकी अफराद को भी अपने प्यार से नरम कर लिया। बच्चे भी उसके प्यार को महसूस करके आपस में कम लड़ने लगे। एक दिन वालिद ने कहा, अगर हम सब एक दूसरे का ख्याल रखें और छोटी छोटी बातों पर गुस्सा न करें तो हमारे घर की फजा हमेशा खुशी से भरी रहेगी। मोना ने उस खानदान को यह सिखाया कि मोहब्बत और हमदर्दी में इतनी ताकत है कि वो मुश्किल वक्तों में भी सुकून और खुशी ला सकती है। बली का प्यार जो कि कभी महसूस ना होने वाला था, इस घर के लिए एक अजीम दर्स बन गया। और यूं मोना की मोहब्बत ने इस खानदान में एक नई उम्मीद और सुकून का आगाज किया। वो बल्ली हमेशा सबके दिलों में मोहब्बत की अलामत बन गई और उसकी मौजूदगी ने साबित किया कि कभी कभी सबसे छोटे और नर्म दिल जानवर भी इंसानों को वो सुकून दे सकते हैं जो वो खुद कभी नहीं तलाश पाते। याद रखो, मोहब्बत और ख्याल रखने से हम सबके दिलों में सुकून और खुशी आ सकती है।